द साइलेंट सिटी। एक बार की बात है, एक शहर था जिसका नाम निर्मलपुर था। यह शहर दुनिया के सबसे अजीब शहरों में से एक था, जहां लोग कभी भी आवाज नहीं करते थे। ना किसी का हंसना, ना किसी का बात करना। शहर में पूरी तरह से एक गहरी, समेट हुई खामोशी छा गई थी। अगर आप वहां जाते तो बस हवा की आवाज और पांव की चलने की धुन सुनाई देती थी, बस। एक दिन एक आउटसाइडर, अर्जुन, जो एक छोटे गांव से आया था, निर्मलपुर का रुख करता है। उसको इस शहर के बारे में कई कहानियां सुनने को मिली थी, लेकिन कोई भी उससे इस शहर की खामोशी का सच नहीं बताता था। अर्जुन का मन था कि वो खुद जाके देखे कि ये आखिरकार कैसा शहर है। जब अर्जुन निर्मलपुर पहुंचता है तो सब कुछ बिल्कुल अलग नजर आता है। गलियां सुननी पड़ती है, लोग सिर्फ आंखों से एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आवाज नहीं करते। अर्जुन को ये सब अजीब लगता है। वो एक होटल में रुकता है और होटल का मालिक, राघव, उसको अपनी आंखों से बात करते हुए ये बताता है कि इस शहर की खामोशी का एक पुराना राज है। ये शहर कभी एक धमके से भरा था, राघव ने आंखों से बताया, लेकिन एक दिन कुछ ऐसे लोग आए जो हमें समझने लगे कि जब हम चुप रहते हैं तब हम अपनी असली सोच को पाते हैं। कोई भी आवाज, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमें अपनी असली फीलिंग्स से दूर कर देती थी। हमने सोचा, अगर हमने बिल्कुल चुप रहना शुरू कर दिया तो हम अपनी असली पहचान देख सकते हैं। अर्जुन समझता है कि ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। लोग यहाँ चुप रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी, अपनी जिंदगी के असल मकसद को भूल गए थे। लेकिन एक दिन एक इंसान, माया, जो एक पुरानी कहानियों से भरा हुआ था, अर्जुन के सामने आती है। माया कहते हैं, चुप रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी अपनी आवाज को वापस पाना जरूरी होता है। अर्जुन माया की बात समझ जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो ये शहर की खामोशी को तोड़ने के लिए एक आवाज उठाएगा। अर्जुन पूरी शहर के बीच में खड़ा होकर अपने दिल की बात बोलता है। उसके बाद धीरे धीरे लोग अपनी आवाज वापस पाने लगते हैं। आज भी निर्मलपुर एक शहर है, लेकिन अब वहां के लोग अपनी बातें करते हैं, हंसना चाहते हैं और जिंदगी का असली मजा लेते हैं। खामोशी उनके लिए एक सोच थी, लेकिन आवाज उनके लिए एक नए जीने का तरीका बन गई थी।